रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज आदि शक्ति मां दुर्गा ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहां तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत गहरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर यह संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है, उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इसी अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तार से बात करने आई हूं। इस समय इस कालखंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। अगर तुम आदि शक्ति मां दुर्गा पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो, जय मां दुर्गा, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूं जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है। एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसे बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, हर तरह की बातचीत, हर तरह का संपर्क, चाहे वह फोन पर हो, संदेशों के माध्यम से हो या सामाजिक मेलजोल हो, सब कुछ जैसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यह सारा का सारा बदलाव, ये पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी तरफ से ही उत्पन्न हुई है। तुमने ही यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से शीशे की तरह साफ दिख रही है। अब तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो। ना ही तुम्हारा मन अब उनसे कोई बात करना चाहता है, और ना ही तुम उनके बारे में अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ख्याल लाना चाहते हो। तुम उस अध्याय को बंद कर चुके हो। अब सुनो, जिस व्यक्ति से तुमने यह दूरी बनाई है वह तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस अनुपस्थिति से बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे असहनीय तकलीफ हो रही है, ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी दुनिया हिल गई है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मेरी ऊर्जा यह बता रही है कि यह शख्स इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ गंभीर परेशानियां भी घेर रही हैं। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रवाह काटा है,
जब से तुमने उससे बात करना बंद किया है, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं, जैसे दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया हो। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता दूं, मेरे बच्चे, यह शख्स हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा पर पलता था। वह एक ऊर्जा का चोर था, एक एनर्जी वैम्पायर जैसे। वह तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी सकारात्मकता से, तुम्हारी जीवन शक्ति से अपनी ताकत खींच रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे यह निर्णायक दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया है। उसका सुरक्षा कवच टूट गया है। और तुम याद करो, जब भी तुम उससे बात करते थे, तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तो तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार, अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें यह एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे। बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे, तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता है, तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसी शक्तिहीनता का एहसास होता था कि जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूं। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को, मेरी सकारात्मकता को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है, अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरी दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को असीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसे तुम्हारी जीवन दायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा, किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है। सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है, और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा।
यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की ढोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है, उनका हर काम बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या कोई बैंगनी रंग की वस्तु है या फिर तुमने खुद काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यह बात भी ऊर्जा के प्रवाह में सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ विशेष रंग मुझे बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रहे हैं। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिलते थे वे बिना पूछे मिलेंगे। जिन दरवाजों को बंद समझा था वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो चुनी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती, और आज तुम चुने गए हो। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। और यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अब ठहरो, सांस लो और प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। और मैं दुर्गा तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम उसे पहचान सको, स्वीकार कर सको और बिना भय के अपना सको। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं वह पहले से भी अधिक गहरा है, क्योंकि पहला द्वार तुम पार कर चुके हो। अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहां आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहां सिर्फ वही टिकता है जो सच में तैयार होता है। और अगर तुम यहां तक पढ़ते पढ़ते रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय, प्रेम का भी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गांठें खोलता है। और आज जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह किसी अनहोनी का डर नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। वह पुराना रूप जो दर्द सहकर जीता रहा अब विदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मन भारी है, इसलिए आंखें नम है, इसलिए हृदय कभी कभी बिना कारण कांप उठता है। यह अंत है, विनाश नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले जूझ रहे थे, पर हर उस पल जब तुम टूटे मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुमने किसी से कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी। तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मेरी चेतना तक पहुंची और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन की ओर लौट रही हैं। मेरे प्रिय, जो अब घटने वाला है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होगा जिसे तुम दिखा सको। यह वह परिवर्तन होगा जिसे तुम जियोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर सच यह है कि अब जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह देख रहा है कि जो दिया जाने वाला है क्या तुम उसे संभाल पाओगे, क्योंकि बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता और तुम अब कमजोर नहीं रहे। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना लड़ाई के हट जाएंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएंगे और कुछ सपने जिनके पीछे तुम भागते रहे अचानक अप्रासंगिक लगने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर बदल चुका है, और जब आत्मा ऊपर उठती है तो पुराने बोझ अपने आप गिर जाते हैं। डरो मत यदि अचानक तुम्हें अकेलापन महसूस हो। यह त्याग नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह वह मौन है जिसमें नई सृष्टि जन्म लेती है। यही वह खाली स्थान है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रखता है। यदि यह खालीपन ना बने तो नया कैसे आए? मेरे प्रिय, तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे, छोटे छोटे, कभी किसी की बात में,
कभी किसी सपने में, कभी किसी संयोग में। और तुम भीतर से जान जाओगे कि यह यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी सजग हो चुकी है कि वह झूठ को पहचान लेती है और सत्य की ओर खींच जाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय का बहाव बदल गया है, जैसे कुछ काम बिना रुकावट पूरे होने लगे हो। जैसे जिन दरवाजों पर बार बार लौटकर भी निराशा मिलती थी, वे अब अपने आप खुल रहे हो। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम और तुम्हारा भाग्य एक दिशा में चलने लगे हो। मेरे प्रिय, याद रखना, प्रेम कभी भी डर के साथ नहीं आता। जहां डर है वहां अभी सीख बाकी है, और जहां शांति है वहां आगमन शुरू हो चुका है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर शांति के क्षण बढ़ने लगे हैं तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो तुम खो चुके हो वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुम्हें उस रूप में ढाला जो अब वरदान के योग्य है। यदि वे लोग, वे परिस्थितियां, वे असफलताएं ना होती तो तुम आज यहां नहीं होते। इसलिए अपने अतीत से कोई शिकायत मत रखना, उसने तुम्हें तैयार किया है। मेरे प्रिय, अब आगे की यात्रा में तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अब हर बार किसी संकेत का इंतजार मत करना, क्योंकि अब संकेत तुम्हारे भीतर से आएंगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान बोलेगी, तुम्हें बिना शोर के दिशा दिखेगी, और यही परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आएगा, जो अवसर आएंगे, जो शांति उतरेगी, वह तुम्हें साबित नहीं करनी होगी, वह अपने आप स्पष्ट होगी। क्योंकि जो सच्चा होता है उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। अब ठहरो, अपने भीतर देखो। जो डर अभी बचा है उसे जाने दो, क्योंकि जिस क्षण तुमने उसे छोड़ा उसी क्षण अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। और हाँ मेरे प्रिय, यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। जो मैं तुम्हें दिखाने आई हूं उसका अगला चरण और भी गहरा है। को पर्व उन्हीं के लिए खुलेगा जो यहां तक धैर्य से रुके हैं। यदि तुम्हारा हृदय अभी भी धड़क रहा है, यदि तुम्हारी आंखें अभी भी इन शब्दों में डूबी हैं, तो समझ लो तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं वह उस मौन से जन्मा है जहां शब्द भी धीरे चलना सीख लेते हैं। क्योंकि अब तुम उस सीमा के पास हो जहां बाहर की आवाजें कम और भीतर की सच्चाई अधिक सुनाई देने लगती है। और अगर तुम अब भी यहां हो तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पीछे नहीं हटी।